एग्जाम में तुम कितना पढ़ के जाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने एग्जाम में आंसर कैसे लिख के आते हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में कम पढ़ के जाते हैं बट फिर भी एग्जाम के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे लाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें आंसर लिखने की कुछ सीक्रेट टेक्निक्स पता है एंड अगर वो टेक्निक्स और मेथड आप भी जान लेते हो तो आपके टॉपर बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे पहले हम स्टूडेंट की उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो वो डेली लाइफ में फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है स्पीड स्लो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो लिखते हैं तो उनकी स्पीड स्लो होती है, इसी वजह से उनका पेपर भी छूट जाता है। सेकंड प्रॉब्लम बैड राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो क्या मेरे लो मार्क्स आएंगे। एंड थर्ड प्रॉब्लम है कट्स इन द आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में छोटे छोटे कट्स कर देते हैं, इससे उनकी कॉपी और भी खराब दिखने लगती है। फोर्थ प्रॉब्लम आंसर एग्जाम के अंदर याद नहीं आते। सो अगर आप भी इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। तो अभी हम एक एक करके इन सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड हैंड राइटिंग। जबकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी हैंड राइटिंग का फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के टीचर यह कहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए एंड अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि उससे कोई पढ़ भी नहीं सकता तो हाँ आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। एंड सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं क्वेश्चन सीक्वेंस। देखो एक टीचर के पास दिन भर में बहुत सारी कॉपियां चेक करने को रहती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आंसर को सीक्वेंस में लिखते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रैंडमली आंसर को लिखते हैं। कभी फर्स्ट को लिख दिया तो कभी फोर्थ को लिख दिया तो कभी थर्ड को एंड कभी सेकंड को। तो जब टीचर ऐसी कॉपीज को चेक करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस जगह पर आपके नंबर बिल्कुल कट सकते हैं। बट अगर आप सीक्वेंस में आंसर लिखते हो तो आपके नंबर कटने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज स्लो स्पीड एंड कट्स इन द आंसर। कई बार आपकी हैंड राइटिंग स्लो होने से आपको बनते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी लॉन्ग होते हैं। ऐसे में स्टूडेंट आंसर लिखना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में कहीं कुछ भूल जाने की वजह से या कुछ गलत हो जाने की वजह से पूरा आंसर काट देते हैं। ऐसे में आपका काफी टाइम लॉस हो जाता है। सो इसका सोल्यूशन है कि जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसे आप कॉपी के पीछे दिए हुए रफ वर्क पेज में सोल्व कर लो एंड देन मेन कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। एंड ऐसा करने से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप आंसर में लिखने क्या वाले हो, जिससे आप आंसर में कट लगाने से भी बच सकते हो। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज आंसर याद नहीं आता। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि वह आंसर आपको याद ही नहीं आता। तो ऐसे में सबसे पहले आपको यह करना है कि पता करो कि वह क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है एंड उसके बाद पता करो कि वह क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। एंड टॉपिक पता चल जाने के बाद आपको उस टॉपिक के सराउंडिंग जो कुछ भी आता है वह आप आंसर के रूप में लिख सकते हो। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यदि आपका आंसर थोड़ा बहुत गलत भी हुआ तो वो पैराग्राफ में छुप जाएगा। यदि क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको 2 या 3 नंबर इजिली मिल जाएंगे। फोर्थ अंडरलाइन कीवर्ड। यदि आप अपने आंसर को थोड़ा अच्छे ढंग से लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए आपके आंसर के जो मेन वर्ड है उसे आप हाईलाइट कर सकते हो। इससे टीचर की नजर तुरंत उस लाइन पर जाएगी जिसमें क्वेश्चन का मेन आंसर होगा। नंबर 5 पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। सो अभी आपको हम कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में बताने वाले हैं। फर्स्ट, डोंट यूज शॉर्ट फ्रॉम वर्ड। देखो आपको शॉर्ट फ्रॉम वर्ड्स यूज नहीं करना है। एंड कटिंग। इमेजिन करो कि आंसर लिखते टाइम आपसे कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आप उसे नॉर्मली सिंगल लाइन में ही काटे, उस पर पूरा पेन खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है।